ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी हमारा चल रहा था, और इसमें पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एन पदों के योग के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एस एन बराबर एन बटे दो, ब्रैकेट के अंदर 2a+n-1 × d। ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला योग निकालने का एन पदों का होता है, एस एन बराबर एन बटे दो, ब्रैकेट के अंदर a+n। तो इन दोनों फॉर्मूलों को यूज कहां पर करना है? जब समांतर श्रेणी हमारी अनंत हो, या मैं कह दूं अपरिमित हो, या मैं कह दूं हमारी समांतर श्रेणी में अंतिम पद ना दिया हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। और जब हमारी समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया हुआ हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो क्या ये दोनों फॉर्मूले सबको क्लियर हैं? ये मैं पढ़ा चुका हूं दोनों। क्या ये दोनों फॉर्मूले सभी को क्लियर हैं? कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है? ऊपर वाला फॉर्मूला जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, उसको कब यूज करना है? जब हमारी समांतर श्रेणी में अंतिम पद ना दिया हो। और नीचे वाला फॉर्मूला जो पिंक कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है, उसको कब यूज करना है? जब हमारी समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया हुआ हो। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूलों का यूज हम किसी भी समांतर श्रेणी के एन पदों का योग निकालने के लिए करते हैं। तो करते कैसे हैं वो समझते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका आपको योग ज्ञात करना है। तो क्या ये क्वेश्चन मैंने कराया था पिछली क्लास में? बताओ। कोशिश करो इसको करने की। इसमें क्या कहा गया है? इसमें आपको 25+28+31 और अंतिम पद दिया हुआ है 100। इसका योग निकालना है। क्या आएगा योग? क्या आएगा योग? ये मैंने कराया था क्वेश्चन। कैसे करेंगे भाई? कर रहे हो? ठीक है, कर लो। सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे सर। 1 मिनट और है आपके पास। करो सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। ये मैंने पिछली क्लास में सॉल्व कराया था। भाई किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? ये पढ़ाई चल रही है क्या? मैंने आपको बताया, अभी बताया है कि अगर आपको समांतर श्रेणी का योग निकालना है, और उस समांतर श्रेणी में आपको अंतिम पद पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एस एन बराबर एन बटे दो, ब्रैकेट के अंदर a+n। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया था। अब इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम ये है कि मुझे n नहीं पता। ए तो मुझे पता है, ए कितना है? 25, 25। मुझे एल भी पता है, एल कितना है? 100। लेकिन मुझे एन नहीं पता। एन कैसे निकालेंगे?
देखो मैं यहाँ डी निकाल सकता हूँ, डी बराबर कितना होगा, 28 माइनस 25, तो डी बराबर आ गया 3। ठीक है, 28 में से 25 माइनस करेंगे तो डी का मान आ गया 3। मैं एल एन कैसे निकाल सकता हूँ, मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एल का मान कितना है 100, बराबर है ए का मान कितना है 25, प्लस एन मुझे निकालना है, डी 3 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 25 इधर जाकर माइनस का हो गया, तो ये हो गया 100 माइनस 25 बराबर एन माइनस वन गुना 3। 100 में से 25 गया 75, बराबर एन माइनस वन गुना 3। 3 की गुणा हो रही है तो इस तरफ जाकर भाग हो जाएगा, 75/3 बराबर एन माइनस 1। 75 को 3 से भाग किया तो 25 बराबर एन माइनस 1। एक इधर जाकर प्लस का हो गया, 25 प्लस 1 बराबर एन, तो एन का मान 26 आ गया। बताओ यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है, बताओ जल्दी से। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? मैंने एन क्यों निकाला, क्योंकि फॉर्मूले में मुझे एन चाहिए, एन मुझे दिया नहीं हुआ, तो वो मुझे निकालना पड़ा एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्मूले से। अब योग निकालने का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसमें रख दो, तो एस एन बराबर क्या होगा, एन का मान कितना है 26, बराबर एन की जगह 26/2, ए की जगह 25, प्लस एल की जगह 100। तो एस 26 बराबर 26 को 2 से भाग किया, 13 गुना 125, तो 13 पंजे 65, हासिल में 6, 13 दूनी 26 और 6 32, हासिल में 3, 13 एकम 13 और 3 16। तो हमारा आंसर क्या आया, 1625। बताइए इसमें कोई डाउट है तो, इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि किसी ने भी आंसर नहीं दिया इसका। क्लियर है क्या सभी को ये, यस और नो? सभी स्टूडेंट्स बताइए, अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए, 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 का पहला गुणज क्या होगा? ऐसे सन्नाटा छा जाता है क्लास में, जैसे कुछ नहीं आता किसी को। 8 का पहला गुणज क्या होगा? 8। दूसरा गुणज क्या होगा? 16। तीसरा गुणज क्या होगा? 24। चौथा गुणज क्या होगा? 32। तो आपको ऐसे ही 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो भाई पहला गुणज क्या होगा? 8 गुना 1 8। दूसरा गुणज क्या होगा? 8 गुना 2 16। तीसरा गुणज क्या होगा? 8 गुना 3 24। ठीक है, इसी तरीके से कितने गुणज? 15, यानी आखिरी में कौन सा आएगा? 8 गुना 15 यानी 120। तो हमारी श्रेणी क्या बनेगी? समांतर श्रेणी 8, 16, 24, और अंत में क्या आएगा? 120। इसका योग ज्ञात करना। तो इसका योग कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। एन कितना है इसमें? एन कितना है बताओ? एन क्या होता है? पदों की संख्या। तो कितनी संख्याएं हैं पदों की?
अरे पदों की संख्या कितनी है, कितने गुणज है ये? 8 से लेकर 120 तक कितने गुणज हैं? 15। 15 है ना भाई? पहला ये रहा 8, दूसरा 16, तीसरा 24 और 15वां 120 है। तो एन का मान हो गया 15। तो एस 15 बराबर 15/2। ए कितना है? ए है 8 प्लस एल कितना है? 120। तो एस 15 बराबर 15/2 गुना 8 और 120 कितने हो गए? 128। कट गया ये, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 15 चौका 60, हासिल में 6, 15 छिक्का 90 और 6 96। तो आंसर कितना आया? 907। था इस क्वेश्चन में कुछ? ये सब करा चुका हूं मैं पिछली क्लास में, जब ये हाल है। क्लियर हुआ सभी को? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। अगला क्वेश्चन, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाज्य हो। यानी ऐसे 40 धन पूर्णांक लिखो जो 9 से भाग हो रहे हो, उनका योग निकालना। करो इसको सॉल्व। 9 से भाग होने वाला पहला धन पूर्णांक कौन सा है? 9 से भाग होने वाला पहला धन पूर्णांक कौन सा है? 9। दूसरा? अरे आप थोड़ा सोचा करो भाई। भाई जो 9 के पहाड़े में आएंगे वही तो 9 से भाग होंगे। बेसिक चीजें हैं ये। जो जिसके पहाड़े में आता है वो उससे भाग होता है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 9 से भाग होने वाले 40 धन पूर्णांक लिखो, तो आप वो लिखो ना जो 9 से भाग होंगे। पहला 9 एकम 9, दूसरा 9 दूनी 18, तीसरा 9 तिया 27, चौथा 9 चौक 36, 40वां क्या होगा? 40वां धन पूर्णांक क्या होगा जो 9 से भाग होगा? भाई पहला निकालने के लिए आपने 9 एकम 9 किया, दूसरा निकालने के लिए 336। चेक कैसे होगा 336 करण? कैसे होगा 336? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ दूसरा क्या होगा? 336। 336 कैसे होगा? रवीना कुमारी नाम से स्टूडेंट है, 3600, 369, मतलब क्या कर रहे हो ऐसा मुझे बताओ। 360, वेरी गुड। मेरी यादव नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने सही आंसर दिया है। 360 होगा ना? क्यों भाई? पहला निकालने के लिए आपने क्या किया? 9 एकम 9 किया। दूसरा निकालने के लिए 9 दूनी 18, तीसरा 9 तिया 27, चौथा 9 चौक 36। तो 40वां निकालने के लिए क्या करोगे? 9 गुना 40, 360 होते हैं। इनका योग निकालना है। इनका योग निकालना है। तो एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। तो एन का मान कितना है? 40। एस 40 बराबर 40/2। ए का मान कितना है? 9। एल का मान कितना है? 360। एस 40 बराबर 40 को 2 से भाग किया 20 गुना 369। एस 40 बराबर 2 × 18, 2 × 12 और 1 13, 2 × 6 और 1 7। 7380 आंसर आ। सर मेरा सही है, काट दो। हाँ अगर यही आंसर आया तो सही है। ठीक है, पोल में करें। इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स।
इसमें पहले आप L इज इक्वल टू, थोड़ा मैं बता देता हूँ हिंट। सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लगाओगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको n नहीं पता, तो n कैसे निकालोगे? L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का यूज करके n निकालो और फिर इसमें रखो। किसी का भी आंसर सही नहीं है। 3 बच्चों में से जिन्होंने भी आंसर दिए हैं सबके आंसर गलत है। हम्म 11 में से 3 बच्चों का आंसर सही है। 12 में से 3 का सही है। चलो इतना हिंट दे देता हूँ, n की वैल्यू 13 आएगी इसमें। n की वैल्यू 13 आएगी, 13 में से 3 का सही है। पंद्रह में से 3 बच्चों का आंसर सही है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कोई कुछ नहीं पढ़ाई करता भाई, कोई कुछ नहीं पढ़ता, सबके हाल बुरे हैं। 16 में से 4 बच्चों का आंसर सही है। और मैं कह कह के थक गया कि इन क्वेश्चन को कर लेना। क्या ही करूं, हाथ पकड़ के तो लिखवा नहीं सकता। खुद लोगों को अपने फ्यूचर की खुद टेंशन होती है कि आगे क्या करना है। मुझे तो लगता नहीं कि इस क्लास में कुछ बच्चों को छोड़कर, 10-12 बच्चों को छोड़कर बाकी लोगों को कुछ फर्क भी पड़ता है कि बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिनको फर्क नहीं पड़ता उनके लिए मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहो, जिनको नहीं पढ़ना मत पढ़ो। 19 में से 6 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। 20 में से सिर्फ 6 बच्चों का आंसर सही है। देखिए, सबसे पहले योग निकालने का फॉर्मूला होता है ये, लेकिन इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम ये है कि मुझे एन नहीं पता। एन निकालूंगा मैं इससे, तो इससे कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मुझे पता क्या क्या है वो लिख लेते हैं। मुझे ए पता है, ए का मान है 10। मुझे एल पता है, एल का मान है 34। मुझे डी पता है, डी कितना है?
12 माइनस 10 यानी 2। इसमें रखता हूं तो एल का मान है 34, ए का मान है 10, प्लस एन माइनस 1, डी का मान है 2। तो 10 इधर आकर माइनस का हो गया, 34 माइनस 10 बराबर एन माइनस 1 गुना 2। 34 में से 10 गए 24 और 2 भाग में आ गया, बराबर एन माइनस 1। तो ये 12 और एन बराबर 12 और 1 13। एन आ गया 13, एक इधर आकर प्लस का हो जाएगा। अब फॉर्मूले में रखते हैं एस एन बराबर, एन का मान है 13 तो एस 13 बराबर 13/2। इस फॉर्मूले में रख रहा हूं, ब्रैकेट के अंदर ए कितना है 10, एल कितना है 34। तो एस 13 बराबर 13/2, 34 और 10 44, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। एस 13 बराबर 13 दूनी 26, हासिल में 2, 13 दूनी 26, 26 और 2 28, 286 ऑप्शन। पूछ लो, कुछ पूछना है किसी को। क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करें। सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर सही है। 6 में से सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है, 7 में से सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है। 8 में से सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है। 10 में से सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है। जिस एक बच्चे का आंसर सही है भाई, वेल डन। पूरी क्लास में बस आप ही हो। उनको पता चल भी गया होगा जिसका सही है।
13 में से सिर्फ एक बच्चे का आंसर चाहिए, वाह। मेरा सही है जी। पता नहीं है किसका सही है। चलो बाकी बचे लोगों के लिए मैं एक हिंट दे देता हूँ। आपका आपको 6 से भाग होने वाली बाकी 40 धन पूर्णांक चाहिए। तो 6 से भाग होने वाला पहला 6, फिर 12, फिर 18, और 40 चाहिए। तो 40 में क्या होगा, 240। तो ये आपकी एपी बनी। ठीक है, इसमें ए ये रहा, एल ये रहा, और एन कितना है, 40। एन कितना है, 40। ए कितना है, 6। एल कितना है, 240। आपको सम निकालना है, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर दो। अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा किसी से। एक का ही सही है 16 बच्चों में से। चलो एक और का सही हुआ, 18 में से 2 का सही है, 19 में से 3 का सही है, 20 में से 3 का सही है, 21 में से 3 का सही है, 22 में से 4 बच्चों का आंसर सही है, 23 में से 5 बच्चों का आंसर सही है, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम 6 से भाग होने वाले पूर्णांक निकालेंगे कैसे। भाई जितने भी 6 के पहाड़े में पूर्णांक आएंगे वो 6 से भाग होंगे। तो पहला पूर्णांक तो 6 ही होगा, दूसरा 6 दूनी 12, तीसरा 6 तिया 18, चौथा 6 चौक 24। ऐसे ही 40वां क्या होगा, 6 की 40 में गुणा कर देंगे तो 240। ये एक एपी बन गए जिसकी फर्स्ट टर्म 6 है, ए का मान 6 है, लास्ट अंतिम पद 240 है, और पदों की संख्या कितनी है, क्योंकि 40 हमें धन पूर्णांक लिखने के लिए कहे गए हैं, तो 40 हो गई पदों की संख्या। तो एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल। तो एस 40 बराबर 40 बटे 2, ए का मान 6 प्लस एल का मान 240। तो एस 40 बराबर 40 को 2 से भाग किया 20, और ये हुआ 246। एस 40 बराबर 2 छिक्का 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 4920। ऑप्शन डी। पूछ लो, किसी को कुछ पूछना है। आगे बढ़ते हैं, किसी को कुछ नहीं पूछना, सबको सब कुछ आता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई है, 7,9,11। इसके कितने पद लिए जाएं, कितने पद लिए जाने का मतलब क्या है, पदों की संख्या निकालनी है, यानी एन का मान निकालना है। कितने पद लिए जाएं कि योग 72 हो, यानी एस एन आपको 72 दिया हुआ है। ठीक है, ए का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। डी का मान कितना होगा, 9 माइनस 7 बराबर 2। आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एस एन बराबर एन बटे 2, 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करके आपको एन निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया सभी को, यस और नो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक एपी है 7,9,11। इसके कितने पद लिए जाए, यानी पदों की संख्या निकालनी है, यानी एन का मान निकालना है कि योग 72 हो, यानी एस एन का मान 72 दिया हुआ है।
ए का मान 7 है, डी का मान 2 है। फॉर्मूला आपके सामने है, इनको रखो और एन का मान निकाल के बताओ क्या आएगा। गारंटी दे रहा हूं इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 2-3 बच्चे कर पाएंगे, लिख के दे सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा 4-5 कर लेंगे। क्लास में 31 बच्चे हैं तो 31 में से 4 या 5 बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर 4 या 5 से ज्यादा कर लें तो बताना फिर। 4 या 5 मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए वैसे। 2 मिनट है, करो सॉल्व, क्या आंसर आएगा इसका। ये तो एक का भी नहीं आया, मैं तो 4-5 बोल दिया था। अरे भाई वो जो 4-5 हैं वो तो आंसर दो। 4-5 है, मुझे किस किस से उम्मीद थी उनके नाम भी बता देता हूँ मैं। एक तो करण से उम्मीद थी मुझे, वो आंसर दे सकते हैं। काजल वर्मा, इनसे उम्मीद थी। दिव्या, दिव्या क्या हुआ? दिव्या, क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो आप? यस सर। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? आपसे भी उम्मीद थी कि आप इसका आंसर कर दोगे। सर कर रही हूँ। ठीक है, करो। अच्छा, करण का आंसर आया 15। ठीक है करण, देखते हैं, चलो आपका कुछ तो आंसर आया। निधि यादव नाम से स्टूडेंट है, इनसे उम्मीद है। निखिल जांगरा नाम से, इनसे उम्मीद है मुझे ये कर पाएंगे। और पिंटू कुमार नाम से हैं, इनसे भी मुझे उम्मीद है ये भी कर पाएंगी। तो यही हैं वो बच्चे। रवीना कुमारी नाम से हैं। यही 6-7 स्टूडेंट हैं जिनसे उम्मीद है। 15 आंसर दे रहे हैं भाई। 27, ओके। तो दीपक वर्मा नाम से स्टूडेंट है, आप बताओगे 15 कैसे आया आंसर? नोटबुक दिखा दो या फिर माइक ऑन करके बता दो कैसे आया 15, या नोटबुक दिखा दो। अगर चैट सेक्शन में आंसर दिया है तो फिर नोटबुक भी आप दिखाओ। चलो यार, मैं कराता हूँ इसको। आज काफी बच्चों से जिनसे उम्मीदें थी उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। चलो ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन। मुझे यहाँ पर एक एपी दी हुई है 7,9, 7,9,11। आपसे ये कहा गया है कि इस एपी के कितने पद लिए जाए। कितने पद यानी पदों की संख्या निकालनी है आपको। तो पदों की संख्या को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, तो यानी आपको एन का मान निकालना, ताकि उनका योग, योग मतलब एस एन कितना हो जाए 72। एस एन का मान 72 दिया हुआ। अब और हमें क्या क्या पता है? ए का मान है 7, डी का मान कितना होगा 9 - 7, यानी डी का मान आया 2। अब क्योंकि इसमें एस एन आ रहा है ना, हमें एस एन दिया हुआ है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मान कितना है 72 बराबर n का मान कितना है निकालना है बटे 2। तो a का मान कितना है 7 प्लस n का मान निकालना है, d का मान कितना है 2। ठीक है 72 बराबर n बटे 2। मैं इस पूरे ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर क्या बचा 7 प्लस n माइनस 1। क्या इस स्टेप तक क्लियर है सभी को? यहां तक कुछ पूछना है तो बताओ। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? के अलावा और कुछ नहीं कर सकते? क्या कॉमन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आप करना चाहो वो कर लो। मैंने कॉमन इसलिए लिया जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन को इजी बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको ले लो। अगर आप नहीं लेना चाहते मत लो कॉमन, आप बिना कॉमन लिए भी कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वो उससे थोड़ा आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब 2 से 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 72 बराबर n इंटू, यहाँ क्या बचेगा 7 प्लस n माइनस 1। तो 72 बराबर n, 7 माइनस 1 6 प्लस n। तो यहां पर क्या मिला मुझे 72 बराबर 6n प्लस n स्क्वायर। n के अंदर गुना हो गई 6 में 6n, और n के n में गुना हो गई n स्क्वायर। और यहां से मुझे क्या मिला n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 72 बराबर 0। यहां तक कोई डाउट बताइए? इस स्टेप तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। अगर आप कॉमन नहीं लेते तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या आती 2n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 144 बराबर 0। क्या करण, अगर आप 2 कॉमन नहीं लेते तो आपकी इक्वेशन क्या आती 2n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 144 बराबर 0। तो ये कॉमन लेके थोड़ी आसान हो गई। अब ये एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधि होती है, मध्यपद विभाजन विधि और द्विघात सूत्र विधि। तो आप किसी भी विधि का यूज कर सकते हो, चाहे मध्यपद विभाजन विधि का यूज कर लो, चाहे द्विघात सूत्र विधि का यूज कर लो। अब मध्यपद विभाजन विधि सबको आती है। हेमंत कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, क्या नहीं आया बताओ, क्या नहीं आया? हेमंत कुमार नाम से स्टूडेंट है, माइक ऑन करके बताओ क्या समझ नहीं आया। तो मध्यपद विभाजन विधि से आप इसको हल करेंगे। मध्यपद विभाजन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा अचर है उसकी गुणा करते हैं सबसे आगे n स्क्वायर के गुणांक में। तो 72 गुना 1 कितना आया 72। फिर 72 के ऐसे टुकड़े करते हैं जिनका गुणनफल क्या हो, गुणनफल क्या हो 72 हो, और योग या घटाव क्या हो 6 हो। योग या घटाव मध्य पद विभाजन यानी मध्य वाला पद हो, योग या घटाव कितना हो 6। तो ऐसे कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनका गुणनफल तो 72 आएगा और योग या घटाव 6 आएगा, बताओ? ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 72 आएगा और योग या घटाव 6 आएगा? तो 12 और 6, 12 छिक्का 72 होते हैं, और 12 में से 6 घटाओगे तो 6 आएगा। यस और नो? यस और नो बताइए, क्या मैंने सही बोला भाई? 12 गुना 6 72 आएगा, और 12 माइनस 6 6 आएगा। तो 12 और 6 ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका गुणनफल तो 72 आएगा और योग या घटाव 6 आएगा। तो वो मैं यहां पर लिख सकता हूं। बोलो भाई, हाँ या ना तो बोलो। ये मध्य पद विभाजन विधि पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तो चलो अब इसको हम करते हैं फिर। ये मैं सब में हटा रहा हूं। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 6n माइनस 72 बराबर 0। ठीक है, 12 और 6 में तोड़ दिया इसको, तो इन दोनों में से n कॉमन, तो n प्लस 12। इन दोनों में से माइनस का 6 कॉमन, तो n प्लस 12 बराबर 0। इस पूरे में से क्या कॉमन है, n प्लस 12
और n माइनस 6 बराबर 0। जब n प्लस 12 0 के बराबर है तो n का मान कितना आया -12। लेकिन कभी भी पदों की संख्या माइनस में नहीं होती। अगर मैं आपसे कहूं कि -5 पद लिखो तो क्या आप लिख सकते हो? मैं आपसे कहूं कि -5 पद लिख कर दिखाओ तो आप बोलोगे सर या तो एक पद लिख सकता हूँ या दो पद लिख सकता हूँ या तीन पद लिख सकता हूँ, -5 कैसे लिख दूं? तो यानी पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती, तो ये गलत आंसर है। फिर जब n माइनस 6 बराबर 0 तो 6 उधर जाकर प्लस का होगा तो n का मान आया 6। तो ये हमारा सही आंसर होगा क्योंकि पदों की संख्या प्लस में हो सकती है। तो n का मान कितना आएगा 6। पदों की संख्या कितनी आएगी 6। बताइए करण, दिव्या, सभी लोग, सबको क्लियर है क्या ये? Yes. तो मैंने तो 4-5 लोग ज्यादा बोल दिए थे कि 4-5 बच्चों 4-5 बच्चे कर पाएंगे, तो एक भी नहीं कर पाया। ये तो सर बड़े शर्म की बात है मेरे लिए, आपके लिए नहीं, मेरे लिए शर्म की बात है ये, क्योंकि मैं आपको इतने सर टाइम से पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी। सर ये अन का मान में थोड़ी दिक्कत है। एन का मान माइनस वाला क्यों नहीं लिया, इसमें दिक्कत है क्या? सर इस पूरे में मध्य पद विभाजन विधि में आप कैसे निकालते हो? यहाँ तक आप, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है क्या? इस पॉइंट तक? यस सर। इसके बाद भाई मध्य पद विभाजन विधि में हम क्या करते हैं, एक पहले इसको 0 के बराबर रखते हैं। भाई दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है? या तो जब ये 0 हो या ये 0 हो। तो पहले मैंने n प्लस 12 को 0 के बराबर रखा, तो जब n प्लस 12 0 के बराबर है तो 12 उधर जाकर माइनस का हो गया, तो 0 माइनस 12 -12, तो n का मान आया -12। और n यानी पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती। हमें पदों की संख्या निकालनी है ना, n का मान वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो हम ये इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको नजरअंदाज करेंगे हम, ठीक है, इसको नहीं लेंगे। फिर जब n माइनस 6 0 के बराबर है ना, पहले इसको 0 के बराबर रखा फिर इसको 0 के बराबर रखा, तो n का मान 6 उधर जाकर प्लस का हो गया, 0 प्लस 6 यानी n का मान 6 आ गया। और ये प्लस में है तो हम क्या कहेंगे, पदों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अब क्लियर हुआ दिव्या? यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क में है, इसको आपको होमवर्क में करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपके लिए। ले लिया सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, इसको करिए। सेम जैसा हमने पिछला किया था उसकी तरह है। आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई है, इसके कितने पद लिए जाएं कि योग 78 हो? करिए।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या मेरी हम आवाज बोल रहे हैं? मैं बोलूंगा तभी तो आएगी। क्या मैं बोलता हुआ दिख रहा हूँ? मेरे होठ हिलते हुए दिख रहे हैं क्या? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया इसलिए मैं नहीं बोल रहा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका? अनिल कुमार नाम से स्टूडेंट है, या मेरी आवाज सुनने के लिए उत्सुक हो? इतनी अच्छी आवाज है क्या मेरी? क्वेश्चन सॉल्व होगा? अनिल कुमार नाम से स्टूडेंट है, या सिर्फ इस क्लास में मेरी आवाज सुनने आए हो? अब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी से हुआ क्या सॉल्व? कर रहे हो? सर 2 मिनट। करो, वही करो। करण इतनी आप इतनी टफ इक्वेशन बनाई है आपने, ये एन स्क्वायर, तो यहां से तो कुछ बन नहीं रहा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कुछ बनेगा? हम्म? कुछ गलती की है आपने, चेक करो उसको, कहाँ गलती की है। देखो, पहला पद है 24, ए बराबर है 24, डी बराबर क्या है? 21 माइनस 24, यानी डी का मान कितना आएगा? 21 माइनस 24 कितना होंगे? -3। ठीक है, कितने पद लिए जाए, यानी एन का मान निकालना है कि योग यानी एस एन 78 आए। तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन का मान दिया हुआ है 78 बराबर n/2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना दिया हुआ है? 24 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है? -3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करके पूछ लो। अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप करो। ठीक है, अब देखो, यहां पर आप क्या कॉमन ले सकते हो? यहां से आप 3 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, कॉमन लेकर क्या आएगा? 78 बराबर n/2। 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? 2 गुना 3 अट्ठे कितने होते हैं? 24, तो 8 बचा प्लस n-1। यहां से 3 कॉमन ले लिया तो माइनस का 1 बचा। बताओ कॉमन कैसे लिया? ये क्लियर हुआ क्या? 3 कॉमन लिया है मैंने इसमें से 3, तो 2 गुना, यहां से 3 कॉमन लेंगे तो 3 अट्ठे 24 होते हैं, 8 बचेगा प्लस प्लस n-1 यहाँ से 3 कॉमन लिया तो -1 बचेगा। ठीक है, सर हाँ। आप बिना कॉमन के करवाओ। बिना कॉमन की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी भाई, करवा देता हूँ, चलो आपकी मर्जी है, तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। 78 बराबर n/2, 24 दूनी 48। ठीक है, 24 दूनी 48 प्लस -3 की गुना इस ब्रैकेट के अंदर हो गई, -3 की n में गुना की तो माइनस का 3n, और -3 की -1 में गुना की तो प्लस का 3। बताओ ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो 2 इधर चला जाएगा, 78 गुना 2 बराबर n 48 प्लस माइनस माइनस का 3n और प्लस 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 का 3। ये स्टेप क्लियर? 78 दूनी कितने हो गए? 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 14 और 1 15। अब देखना कितनी लंबी कैलकुलेशन होगी। एन की अंदर गुना कर दी तो 48। अच्छा, उससे पहले एक काम कर सकते हैं हम, एन यही रखा, 48 और 3 कितने हो गए? 51 -3n। एन की अंदर गुना कर दी तो ये बचेगा 156 बराबर 51n -3n²। ठीक है, और इनको इधर ले आया तो ये हो गया 3n² -51n प्लस 156 बराबर 0। अब बताओ इसमें मध्यपद विभाजन विधि लगाओगे तो कितना टाइम लगेगा आपको?
लगेगा ना। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आपने तब कॉमन नहीं लिया तो अब तो ले सकते हो कॉमन। अब आप 3 कॉमन ले लो इसमें से, क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 बराबर 0। तो यहाँ से क्या बचा, एन स्क्वायर, 3 इधर जाकर भाग में चला गया और 0 को 3 से भाग के तो 0, एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। यही बचेगा, बताओ, यही आएगी द्विघात समीकरण करण। वहां कॉमन नहीं लोगे तो यहां ले लो, आपकी मर्जी है। अब देखो ये आसानी से हो गया, 13 चौका 52 होते हैं और 13 और 4 17 होते हैं, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकूंगा, एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0। ठीक है भाई, 13 चौका 52 और 13 और 4 17, तो 13 और 4 मुझे 2 मिल गए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, n कॉमन, तो बचेगा क्या, n माइनस 13। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 4 कॉमन, तो बचेगा क्या, n माइनस 13 बराबर में 0। इस पूरे में क्या कॉमन है, n माइनस 13, n माइनस 4 बराबर में 0। तो एक एक करके इसको 0 के बराबर रख लेते हैं। जब n माइनस 13 0 के बराबर है तो n का मान कितना आएगा, 13। और जब n माइनस 4 0 के बराबर है तो n का मान आया 4। तो इसके दो आंसर आएंगे, 13 और 4। तो पदों की संख्या, जब आप 13 पद लोगे उनका योग भी 78 आएगा, और जब आप 4 पद लोगे तो उनका योग भी 78 आएगा। बताइए किस तरीके से सॉल्व करना। कैलकुलेशन पे काम करो, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, कैलकुलेशन तभी ठीक होगी, है ना। ये मैथ में ऐसा तो है नहीं कि याद करेंगे हम, कुछ याद तो कुछ करना नहीं होता। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे कैलकुलेशन उतनी अच्छी होगी। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रख रहे हैं, जिनके डाउट्स हैं डाउट्स पूछ लो, बाकी लोग जा सकते हैं।